जय श्री राम। जय बजरंगबली। ओम हर हनुमते नमः। आज मैं सफलता का जो मेन होता है कि अगर जब हमें चारों तरफ से सफलताएं मिलती हैं, हमारे हर जगह काम बनने लगते हैं, सुख समृद्धि हमारे जीवन में आने लगती है, तो वो कैसे कैसे होता है जब हम हर छोटी सी छोटी खुशियों का सब बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। जैसे कि हमने कभी कुछ सोचा कि नहीं, या तो वर्क प्लेस पे अचानक से ऐसा होता है कि बाकी सभी लोगों को महीने का इंसेंटिव आया, सब कुछ आया, और हो सकता है हम ये होप रखते हो कि नहीं, हमारे पास तो हमने उतना अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिया है तो हमें शायद ना मिले, या फिर बढ़ के कुछ पैसे मिलना। अचानक से जब हमारी चीज़ में ये चीज़ आती है, बहुत नहीं, मान लीजिए 500 या 1000 3000 कुछ भी पैसे आते हैं, तो ये छोटी सी खुशी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जिसको छोटा छोटा चमत्कार या जो भी बोलते हैं। कभी ऐसा होता है कि एकदम से जो चीज़ हम सोचते भी नहीं, उससे बढ़ के हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो या किसी का वेट करना, या किसी भी परिस्थिति में छोटी मोटी जो मेरिकल्स होते हैं, छोटे छोटे चमत्कार या छोटी छोटी जो जो हम सोचते भी नहीं, उम्मीद भी नहीं रखते, अचानक से वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है, उसको छोटी मोटी खुशी है, उसको हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। हमेशा ये भी है कि किसी को आप बताओगे तो ये नज़र भी लग सकती है, पर ये है कि मन से, जैसे कुछ भी अच्छा खाने का मन किया, या ठीक है आज मैं बहुत, मेरे को थोड़ी सी हंसी, मुझे खुशी फील हो रही है, मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो एक अच्छा ड्रेसअप सेंस लेना, या फिर चलो ठीक है आज मंदिर में प्रणाम करके आएंगे। तो जो छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं अपने लाइफ में, वही एक दिन हमें बड़ी खुशियों तक ले जाता है, हमारे अपने गोल तक ले जाता है, हमारे अपने मंजिल तक हमें पहुंचाता है। जो छोटी छोटी खुशियों को हम सेलिब्रेट करते हैं, आपस में सेलिब्रेट करते हैं, या किसी के साथ शेयर, तो ठीक है, कोई आपका फेथफुल है बहुत ज़्यादा तो ठीक है शेयर कर लीजिए, लेकिन क्या है ना, बहुत से लोग जलने वाले ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा भी बताया नहीं कि नहीं ऐसा हुआ, तो पता चला कि बुरी नज़र नहीं, सॉरी, अरे इसके पास इतना ज़्यादा है, हम हमसे बेटर है, हमसे अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हाई बैठ जाती है, या इस तरह से। तो हमेशा जब हम उस चीज़ के लिए कुछ नहीं तो ऊपर वाले को थैंक्स ही बोल दीजिए। प्रभु आज मेरे जीवन में ये खुशी लाने के लिए, ये कुछ अच्छा हमने खाया, हमें अच्छा लगा, या हमारा दिन का आज का बहुत अच्छा बीता, उसके लिए भगवान को धन्यवाद कर दीजिए, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, या उनके नाम का जयकारा लगा लीजिए, मन ही मन कर लीजिए। तो छोटी मोटी खुशी को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, तब हमें चारों तरफ से सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। ये भी एक बहुत अच्छे कर्मों में आता है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकते, हम मिडिल क्लास में हैं या लो हैं या आगे हैं, लेकिन क्या है, देने का नियत होना चाहिए, देने का वो होना चाहिए कि हम किसी को डोनेट कर सकते, कोई छोटी मोटी चैरिटी कर लीजिए। चैरिटी के लिए तो ये है कि अक्सर जीव जंतु जो आते हैं, सबसे ज़्यादा उनको दीजिए, वो बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे, बहुत अच्छी दुआ देंगे, और उनसे मांगिए भी देते समय कि हमारा ये काम बना दो या हमारा ऐसा कर दो, उनसे बोलो, उनकी दुआ बहुत लगती है। बेचारे दिन भर भूखे फिरते रहते हैं यहाँ से वहाँ, तो अगर उन्हीं को खाना खिला दो, वो भी एक छोटी मोटी चैरिटी बहुत है। ठीक है, बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये भी हमारे कर्मों, हमारे कर्मा को अच्छे बनाते हैं और हमें सुख समृद्धि की ओर ले जाते हैं, क्योंकि हम जो देते हैं वही यूनिवर्स, वही कुदरत हमें वापस करती है। अगर हम किसी को जेलस दे रहे हैं, किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, बैठे बैठे किसी की बुराई कर रहे हैं, तो लौट के हमारे पास वही आना है। और अगर हम अच्छे कर्मों के साथ पे अपने को पीसफुल शांत मन से हम किसी के साथ भी भला करेंगे, किसी के साथ भी थोड़ा भी, अगर हमें मौका मिलता है कहीं भी, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे पैसों के रूप में हो, चाहे खाने के रूप में, अगर मदद करने का मौका मिलता है, हमें कभी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि सेवा सबसे परम धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है। तो इसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आज अपने हमें मौका दिया किसी की मदद करने के लिए। वो आत्मा का सुकून होता है, वहाँ पे हम बहुत खुश होते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं। आप देखिएगा, आप खुशी किस में ढूंढते हैं? हम बाहर वालों में ढूंढते हैं? नहीं, बाहर वाले हमें कभी खुश नहीं कर सकते। हमारी जब आत्मा खुश होती है, हमारा मन खुश होता है, तब हम बाहर खुशी महसूस करते हैं। किसी के पीछे भागने से, किसी के साथ बात करने से कि नहीं हम आज वहाँ जाके पार्टी एंजॉय कर लेंगे, हम किटी पार्टी अटेंड कर लेंगे तो ये बड़ा अच्छा मूवमेंट है या ऐसा है, नहीं। जब हम अंदर से खुश होंगे, हमारी आत्मा क्या चाहती है? प्रभु का सुमिरन करना, और जिस हम दूसरों की सेवा कर सके, वो जो आंतरिक सुख, आध्यात्मिक सुख आपको मिलेगा, वो सुख बाहर नहीं मिलेगा। वो कुछ चंद क्षणों का होगा, कुछ घंटों का होगा, कुछ महीनों का होगा, कुछ दिन का होगा। बाकी आंतरिक सुख आप नहीं प्राप्त कर सकते। आप कहीं ना कहीं उलझे ही रहेंगे जब तक प्रभु का नाम सुमरण नहीं करते। किसी तरह सुमरण सुमरण से मतलब क्या है? कुछ नहीं है तो चलो ठीक है, घर से ऑफिस जाते समय, स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय हम हाथ जोड़ के प्रणाम, उनके सामने सर झुका लेते हैं, प्रणाम कर लिए, इतना भी बहुत है।
पर वही छोटी छोटी सी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए कि उठते ही साथ सबसे पहले कि हम उनको धन्यवाद करें। हम जिसको भी अपने इष्ट को मानते हैं कि आज का दिन हमारा अच्छा जाए, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। अगर प्रभु बहुत अच्छा नहीं करना तो बुरा भी मत करना, बुरा भी मत करिएगा माता रानी, अच्छा करिएगा, सबको सुखी रखिएगा, सबको तो इस तरह की जब हम मनोभाव पे करते हैं, अपने आप हम खुशियों को, अबंडेंस को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े रिचुअल पूजा पाठ करने से ही ये सब होता है, बड़े बड़े यज्ञ करने से। पता चले हम यज्ञ कर रहे हैं, मन में किसी को कुछ सोचे जा रहे हैं, उसके लिए गलत सोच रहे हैं, तो ये हमारा पूजा सफल नहीं होता है। भले आप कुछ मत करिए, अगरबत्ती भी मत जलाइए, दिया भी मत जलाइए, मंदिर भी मत जाइए, कुछ मत करिए, लेकिन बस जो भी हमको छोटा सा भी हमको मूवमेंट मिलता है, सेलिब्रेट करने का मिलता है, उसके लिए अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, माता रानी को, भोलेनाथ को, जिसको भी हम मानते हैं, गणेश भगवान जिससे भी हम मानते हैं, उसके लिए धन्यवाद करिए, उनकी धन्यवाद करिए, कोटि कोटि प्रणाम करिए कि आज आपने मुझे इतनी सी खुशी दी है, इसके चलिए आपके चरणों में कोटि कोटि मैं प्रणाम करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपको हमेशा अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। और ऐसे ही हमें छोटे मोटे मौके या कभी हो तो प्रभु एक बहुत बड़ा जीवन का कभी ऐसा रहता है कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम दर्शन को आएंगे, नहीं, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमारी मनोकामना तब हम दर्शन, अरे पहले दर्शन कर लो, हो सकता और अच्छा हो जाए, पहले प्रसाद चढ़ा दो, मनोकामना पूर्ण होने के बाद तो ठीक है कर लेंगे, पहले ही कर लो तो हो सकता है कि वो और बहुत अच्छा कर दें भगवान हमारे जीवन में। तो ये विश्वास रखना चाहिए। और हमेशा कहीं भी मौका मिलता है दान पुण्य करने का, कहीं भी ऐसा लगता है कोई नीडी है, हमारी मदद की ज़रूरत है उसको, तो ज़रूर उठ के तत्पर होना चाहिए। कोई भी काम किसी की मदद के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि गरीब है बेचारा, कहीं मुसीबत में फंसा है तो हम गाड़ी में चढ़ के घूम रहे हैं तो हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे, नहीं, जहाँ मौका मिले वहाँ उनकी हेल्प करिए, भगवान का धन्यवाद करिए कि आपकी कृपा से आज मैं किसी का मदद कर पा रहा हूँ, मेरा स्वस्थ शरीर है, क्योंकि जो हम वही है कि हम जिस रूप में हम कर रहे हैं, भगवान हमें उसी रूप में हमारे अंदर पीस ऑफ माइंड आता, शांत आता। जब हम अंदर से शांत होते तो हमारा दिमाग भी शांत होता है, हम बहुत अच्छे निर्णय और सब कुछ अपने लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, अपने ग्रोथ कर पाते हैं अपने जीवन में। जय श्री राम।